अरे भाई तुझे क्या बताऊं कि तेरे भाई के पास कितनी पावर है, कितना टैका है, कितना शशका है। तेरा भाई दफ्तर में जहाँ से गुजरता है ना, यकीन मान ठक 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 करके लोग खड़े होते हैं। सिर्फ एक फ़ोन कॉल कर दूँ ना, मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल पूरे दफ्तर में तरथली मच जाती है। तो यार मेरी राडो की घड़ी ख़राब हो रही है। हाँ, पूरे दफ्तर में तरथली मच जाती है, ठीक है ना। और कितना पावर, कितना शशका है इस पोजीशन में, मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ। लीडरशिप भाई और है क्या, पावर का नाम है, पावर है, मज़े ले रहे हैं ये सब। और इस जैसी और बहुत सारी भड़कें हैं। लीडरशिप की पोजीशन पर मौजूद अफराद अक्सर अपने दोस्तों और बहन भाइयों के सामने मारते हुए पाए जाते हैं। बदकिस्मती से इस तरह की कोई भी बात करने वाला फ़र्द बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे अभी लीडरशिप के बारे में मज़ीद जानने की, मज़ीद तरबियत लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि लीडरशिप का बहुत कम ताल्लुक़ होता है पावर के साथ, और बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है पावर के होते हुए बर्दाश्त, तहम्मुल और सुकून का मुजाहरा करने से। लीडर्स कभी भी अपनी पावर्स को ऑल आउट जाके यूज़ नहीं करते। वो अपनी पावर्स के बारे में अवेयर होते हैं, उनकी अथॉरिटी के बारे में अवेयर होते हैं, लेकिन कभी भी उन पावर्स को ऑल आउट जाके वो यूज़ नहीं करते। दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि जहाँ पे सबको लगे कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ग्रोथ का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे लोगों को पुश ज़रूर किया जाएगा, लेकिन एक ख़ास हद तक। और वो पुश भी जो है वो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ना कि किसी ऐसे एंगल से जिससे लीडर को खुद ज़ाती इगोइस्टिक तस्कीन मिल रही हो कि मैंने अभी किसी को दबा दिया है। इस तरह की कोई भी क्रिएशन जो है वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो नहीं होने देते। एक कहानी जो इस सारी बात से जुड़ी मेरे जहन में आती है वो ये है कि एक दफ़ा एक पीर साहब थे, एक बुज़ुर्ग थे। एक दफ़ा उनके पास उनका एक मुरीद गया। उसने कहा जी कि आप बुज़ुर्गों मुझे यूँ करें कि मुझे इसमें आज़म दे दें, मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो बुज़ुर्गों ने कहा कि यार इसमें आज़म मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम यूँ करो कि तुम जंगल चले जाओ और आज देखो जंगल में घूम फिर के खुदा की मखलूक क्या कर रही है। कल आना, कल इस पर बात करेंगे फिर कि इसमें आज़म का क्या किया जाए। वो जंगल में गया, वहाँ उसने देखा एक बुज़ुर्ग आ रहा है, पसीने से शराबू, सर पे लकड़ियों का गड्ढा उठाया हुआ है, ज़ईफ़ आदमी है और बहुत ही मुश्किल से चलता हुआ आ रहा है। और वहाँ पे अचानक से उसने देखा कि उस इलाके का थानेदार आ गया और उसने उस बुज़ुर्ग से कहा कि जो लकड़ियाँ आपने उठाई हैं ये मुझे दे दें। तो बाबा जी ने कहा कि ये लकड़ियाँ मैं तुम्हें कैसे दे दूँ, ये इतनी मुश्किल से मैं लेके आया हूँ, लकड़ियाँ तुम्हें लेनी है तो मुझे इसका मुआवजा दे दो और लकड़ियाँ लेके चले जाओ। तो जो थानेदार था उसने इस बात पे गुस्से में आके बाबा जी को मारा, उनको ज़दोकोब किया, उनसे लकड़ियाँ छीनी और वो वहाँ से चला गया। तो ये जो मुरीद था बाबा जी का, इसने इस सारा वाक़या देखा। अगले दिन ये वापस आया, इसने कहा जी कि मैं जंगल से होके आ गया हूँ, आप मुझे इसमें आज़म दे दें। उनका इसमें आज़म की बाद में बात करते हैं, पहले ये बताओ कि जंगल में तुमने क्या देखा। उसने पूरा वाक़या सुनाया। उसने कहा जी कि मैंने ये सारा कुछ देखा। तो बुज़ुर्गों ने उनसे कहा, जो पीर थे उन्होंने उससे कहा कि ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास इसमें आज़म होता तो तुम क्या करते इस वाक़े में। उसने कहा जी मेरे पास इसमें आज़म होता तो मैं बाबा जी को प्रोटेक्ट करता और थानेदार के साथ बहुत सख्त किस्म की सज़ा उसको देता, उसको बहुत शदीद किस्म का जो है वो उसको सख्ती से गुजारता मैं उस इसमें आज़म से। तो जो पीर थे उन्होंने उससे बताया कि बात यह है जो नौजवान कि जिन बाबा जी से लकड़ी छीनी गई है वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो मेरे पीर हैं, और मेरे पास जो इसमें आज़म है मुझे उन्हीं से इसमें आज़म मिला है। तो इस पर उसने कहा कि अगर बुज़ुर्गों के पास इसमें आज़म है और वो आपके पीर हैं तो उसके बावजूद उन्होंने उस थानेदार को आगे से जवाब क्यों नहीं दिया। तो जो उसके पीर थे उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि पावर के होते हुए उसको इस्तेमाल कर लेना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात उसमें बर्दाश्त का मुज़ाहरा कर जाना और ये समझना कि अगला फ़र्द अभी अपनी ग्रोथ के साइकिल में एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर उसको इस तरह के रवैये बाज़ औक़ात दिखाने का मार्जिन दिया जा सकता है, तो वो एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, एक अच्छे पावरफुल इंसान की निशानी होती है। तो बुज़ुर्गों ने उस थानेदार को अगर वहीं पे वो मार देते तो वो या उसके साथ कोई सख्ती कर देते तो उसकी कहानी रुक जानी थी। बुज़ुर्गों ने उसकी कहानी को सपोर्ट करते हुए एक सख्त फ़ैसला, एक गलत फ़ैसला वो थानेदार ज़ाहिर कर रहा था, उसको इग्नोर करते हुए उसको टाइम दिया कि अपनी ग्रोथ पे काम करते हुए मज़ीद बेहतरी की तरफ आओ और मज़ीद बेहतर इंसान बन सकते हो, बनो। उन्होंने अपना यकीन शो किया उसके अंदर। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है जिसमें नज़र आता है कि एक लीडर के पास पावर होती है, उस पावर को अगर फ़ौरन से उठा के आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसमें इस गलती का एहतमाल होता है कि आप बहुत जल्दी उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी दूसरे की ग्रोथ को आप उस लेवल पे देखने की कोशिश कर रहे हैं जिस लेवल पे आप खुद बैठे हुए हैं। अपने सबऑर्डिनेट की ग्रोथ को, अपने से नीचे फ़र्द की ग्रोथ को समझ में, बूझ में, ओहदे में आप उस लेवल पे देखने की कोशिश करें जिस लेवल पे आप खुद बैठे हुए हैं। तो अच्छे लीडर्स जो होते हैं वो दूसरों की ग्रोथ की स्टेज को भी रिस्पेक्ट करते हैं और उस स्टेज से जुड़ी हुई गलतियों के बारे में भी जानते होते हैं, उन गलतियों का मार्जिन देना भी जानते होते हैं, चाहे उस मार्जिन को देते हुए उनको अपनी ज़ाती या ना अपनी ज़ाती मैं की थोड़ी बहुत कुर्बानी देना पड़ जाए, वो बड़े आराम से वो कुर्बानी दे देते हैं जैसा कि उन बुज़ुर्गों ने दी। तो लीडरशिप की पोजीशन पे जब भी आपको कोई फ़र्द ये बातें करता हुआ मिले कि बहुत टैका है, बहुत शशका है,
اس کو یہ جان رکھیں کہ اس کو تربیت کی ضرورت ہے، اور کبھی بھی پیار سے محبت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ لیڈرشپ کا تعلق ٹیکے پاور سے بہت کم ہے اور برداشت، تحمل اور سکون سے بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈرز جو ہیں وہ برداشت، تحمل اور سکون کی وجہ سے لیڈرز کہلاتے ہیں، پاور کی وجہ سے لیڈرز نہیں کہلاتے۔